पनडुब्बी दल को पाया, उसे एक विशाल स्क्विड ने कसकर लपेट लिया। मजबूत सक्शन कप ने इसे कसकर जकड़ लिया। यह पनडुब्बी को कुचलने वाला था, लेकिन इस समय विशाल स्क्विड ने अचानक बैंगनी तरंग कचरे की स्याही की सुई छोड़ दी। मोटे और मोटे स्क्विड पैर धीरे धीरे ढीले हो गए। एक प्रागैतिहासिक विशालकाय मेगालोडन धीरे धीरे अपने मुंह में विशाल स्क्विड के साथ ऊपर से तैरता हुआ आया। यह बहुत बड़ा था। जियोली बिंगबिंग ने सोचा कि वह सुरक्षित है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि मेगालोडन पलटकर उसकी ओर भागेगा। यह ऊपर आया। अचानक ऊपर की रोशनी चमक उठी। यह आकर्षित हुआ। सबसे कट्टर आदमी जेसन स्टेथम समय पर आ गया। उसने अनगिनत फ्लेयर्स जारी किए। इसने मेगालोडन को शीर्ष पर पहुंचा दिया। फिर उसने लोगों को बचाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। हालांकि वह सुरक्षित रूप से प्रयोगशाला में लौट आया, लेकिन एक बड़ा संकट सामने आया। पूर्वी चीन सागर में मछली पकड़ने वाली 3 नावें पहले ही शाकों में अपनी जान गंवा चुकी थीं। जब लाओ गो और अन्य लोग पहुंचे तो समुद्र की सतह पहले से ही अस्त व्यस्त हो चुकी थी। बिना पंखों वाली छोटी शार्क हर जगह तैर रही थी। इस समय क्रूर जानवर धीरे धीरे पास आ रहा था। इस जानवर को पकड़ने के लिए लाओ गो ने गहरे समुद्र में गोता लगाया। उसने शार्क के पंखों पर अपनी भाला बंदूक का निशाना लगाया। उसने उस पर एक लोकेटर लगाया। लाओ गो ने जल्दी से अपनी चीज ठीक की। वह वापस तैर गया। उसके साथियों ने जल्दी से रस्सी वापस ले ली। फिर माली ने पूरी तरह से खोल दिया। स्पीड बोट स्टार्ट की। मेगालोडन बहुत तेज था। उसका लगातार पीछा किया। बस जब लाओ गो रेत के मुहाने में मरने वाला था, ऊपर की रस्सी को जोर से खींचा गया। आखिरकार उसकी जान बच गई। लोकेटर की स्थापना पूरी हो गई। अब विशालकाय जानवर का शिकार करने का दूसरा चरण आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। उन्होंने एक बार में 100 हाथियों को मारने वाला हर भाले की बंदूक में डाला। यह मुश्किल काम था। लिटिल बिंगबिंग बहुत गर्वित और बहादुर था। वह एंटी सैलून में कूद गया। फिर धीरे धीरे समुद्र की तलहटी में गोता लगाया। चारों ओर बहुत सारे चारा छोड़े गए। जल्द ही मेगालोडन आ गया। लिटिल बिंगबिंग ने भाला बंदूक उठाई। उसकी आंखों पर गोली चलाने के लिए तैयार था, लेकिन तेज पराबैंगनी प्रकाश ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। वह पलटा और उसे काट लिया। एंटी सैलून को घसीटकर दूर तैर गया। ऊपर की मशीन को इतनी जोर से खींचा गया कि उसमें से सीधे धुआं निकलने लगा। नौका भी सीधे रास्ते से खींच ली गई। लिटिल बिंगबिंग ने मौके का फायदा उठाते हुए मेगालोडन के मुंह में जहर की एक ट्यूब डाल दी। इससे वह और भी पागल हो गया। उसने हार्ड एंटी सैलून को पूरी तरह से रोकने की योजना बनाई। लाओ गो ने देखा कि वह अच्छे स्वास्थ्य में नहीं था। बिना कुछ कहे वह समुद्र में कूद गया और सुंदरता को बचाने की योजना बनाई।